हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या होती है। तो हमारे पास विकल्प हैं 1, 5, 3, 4। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागकण। तो यह प्रश्न जो है परागकण से संबंधित है। तो परागकण जो है इसे नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे परागकण को पुष्पीय पादपों में नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या होती है। तो यदि हम पूर्ण विकसित परागकण की बात करें तो यहाँ जान लेते हैं पूर्ण विकसित परागकण जो होता है इसे ही पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और पूर्ण विकसित परागकण जो है यह होता है 3 कोशिकीय। तो यहाँ लिखेंगे यह 3 कोशिकीय अवस्था जो है इसकी, यह पूर्ण विकसित अवस्था होती है। और 3 कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं ये हम जान लेते हैं। पहली कोशिका है इसमें कायिक कोशिका, जिसे कि नलिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी संख्या होती है, यह होती है 1। तो यहाँ लिखेंगे यह 1 होती है। और दूसरी होती है, यहाँ पर हमारे पास नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नर युग्मक होते हैं और ये होते हैं संख्या में 2। तो इस प्रकार से कायिक कोशिका का एक केंद्रक होता है जिसे कायिक केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कायिक केंद्रक जो है इसकी संख्या होती है 1। और फिर नर युग्मक के केंद्रक होते हैं। तो नर युग्मक जो है ये 2 होते हैं। तो नर केंद्रक जो है, तो यहाँ लिखेंगे नर केंद्रक जो है ये भी होते हैं संख्या में 2। तो यहाँ पर हमारे पास कुल जो केंद्रक है यहाँ पर आ जाएंगे 1 और 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो प्रश्न है हमारा, एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या होती है। तो पहला विकल्प है 1, तो ये गलत होगा। बी है 5, तो 5 नहीं होते हैं। सी है 3, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया गया है 4, तो हमारा डी विकल्प भी गलत है। तो विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।